अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस सेल साइकिल का वो फेस है जिसमें सेल खुद को डिवीजन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। मीन के एक सेल अपने डिवीजन में 100% टाइम लगाता है तो उसमें 90% टाइम जो है ना खुद को प्रिपेयर करने में लगाता है। और ये जो प्रिपरेशन है कहाँ होती है? इंटरफेस के अंदर होती है। इंटरफेस के मज़ीद फेसेस हैं, G1 फेस, फास्ट गैप फेस, S फेस, सिंथेसिस फेस, G2 फेस, सेकंड गैप फेस। पुराने वक्तों की बात है जब बायोलॉजिस्ट के पास एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी, वो सेल डिवीज़न का मुशाहिदा एक आम माइक्रोस्कोप से कर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टार्ट में सेल ने कोई हरकत शो नहीं की, इसलिए उन्होंने उसको G1 फेज़ का नाम दिया। बाद में उन्होंने देखा कि सेल ने थोड़ी सी हरकत की, इसलिए उन्होंने उसे किसका नाम दिया? S फेज़ का नाम दिया। फिर उन्होंने देखा कि अब सेल ने दोबारा हरकत शो नहीं की, इसलिए उन्होंने उसका क्या नाम दिया? G2 फेज़ का नाम दिया, सेकंड गैप फेज़ का नाम दिया। जब एडवांस माइक्रोस्कोप बनी, बायोलॉजिस्ट ने दोबारा जो है ना सेल डिवीज़न का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि ये जो G1 फेज़ है हकीकत में यही सेल की क्या है? ग्रोथ फेस है, जिसमें सेल क्या करता है? अपना साइज इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनेलीज बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है सेल डिवीज़न के लिए, मज़ीद सेल डिवीज़न के लिए, एंजाइम बनाता है किसके लिए? DNA रेप्लिकेशन के लिए। अब जो कंपोनेंट G1 फेस में बनेंगे वो S फेस में इस्तेमाल होंगे और जो कंपोनेंट S फेस में बनेंगे वो G2 फेस में इस्तेमाल होंगे, और जो कंपोनेंट G2 फेस में बनेंगे वो कहाँ इस्तेमाल होंगे? M फेस में इस्तेमाल होंगे। ठीक है। उसके बाद है S फेस। इस फेस में क्या है? DNA अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम जो हैं अपनी डुप्लीकेशन करते हैं। मीन के क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है ना। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो वही रहती है, वही सेम रहती है, लेकिन क्रोमोसोम क्या करता है? अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता है। उसके बाद है G2 फेस। इस फेस में सेल अपनी ग्रोथ वैसे जारी रखता है और उसके साथ क्या बनाता है? प्रोटीन, मज़ीद किसके लिए? सेल डिवीज़न के लिए। इसके अलावा सेल चेक करता है कि DNA रेप्लिकेशन के दौरान कोई ऑर्गेनेलीज डैमेज तो नहीं हुई। अगर डैमेज हुई है उसे क्या करने की कोशिश करता है? रिपेयर करने की कोशिश करता है। और जो G2 फेस में कंपोनेंट बने हैं उन्हें क्या करता है? रीऑर्गेनाइज करता है ताकि वो क्या हो सके? M फेस में इस्तेमाल हो सके। इसके बाद है हमारे पास M फेस, माइटोसिस फेस। इसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर। ये जो 2 डॉटर सेल हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं किसके? पेरेंट सेल के। ये जो पूरा साइकिल है
एक सीक्वेंस के साथ चलता है और इस सीक्वेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेल के अंदर जो जीन्स मौजूद होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। ये हमारे पास सेल साइकिल का स्केच है। सेल साइकिल जो है ना G1 फेज से स्टार्ट होता है, उसके बाद S फेज है, G2 फेज है। इस पूरे फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ये जो इंटरफेस है सेल साइकिल का नॉन डिविजनल फेज है। उसके बाद M फेज स्टार्ट होता है। ये क्या है? सेल साइकिल का डिविजनल फेज है। M फेज के बाद G1 फेज दोबारा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि स्टार्ट एट द एंड ऑफ M फेज। G1 के फेज के बाद एक और फेज है जिसका नाम क्या है? G0 फेज है। इसमें वो सेल आ जाते हैं जो एक मरतबा ग्रो होने के बाद दोबारा क्या हों? डिवाइड ना हों, जैसे कि नर्व सेल है, आई सेल है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।